कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 5 and 3 units respectively। एक रेक्टेंगल जैसे ही बोला जाए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है 5 है और ब्रेथ है 3 यूनिट्स। वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। इस रेक्टेंगल की एक वर्टेक्स एक कॉर्नर ओरिजिन पे है। द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और लॉन्गर साइड एक्स एक्सिस पे पड़ेगी। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और इस रेक्टेंगल का जो एक वर्टेक्स है एक कॉर्नर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमको अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं ए बी सी डी, तो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है कि क्या होगा। तो एक रफ फिगर के थ्रू पहले समझते हैं। एक लाइन बच्चों ये होगी तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वर्टिकल होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और इसकी जो कोऑर्डिनेट होती है 0,0 होती है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पॉइंट ओरिजिन पे रखना है, यानी मानो ए पॉइंट यहां पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0। दूसरी बात बोली जा रही है कि जो लॉन्गर साइड है यानी 5 एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, राइट। तो ये तो बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है, करेक्ट। तो हम किस साइड जाएं, इस साइड जाएं कि इस साइड जाएं। क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन लिखी गई, बोला गया है कि इस रेक्टेंगल जो हम बनाएंगे उसका एक कॉर्नर या एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ना चाहिए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये बच्चों थर्ड है, राइट, और ये फोर्थ है। इसमें पढ़ना चाहिए। तो हम इधर तो नहीं जा सकते, हमको इधर ही जाना पड़ेगा तभी इसमें पढ़ सकता है, करेक्ट। तो फाइनली हमने डिसाइड किया हमको इधर चलना है। लॉन्गेस्ट साइड एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, जैसा कि यहां पर बोला गया लॉन्गर साइड। तो एक्स एक्सिस पे हम यानी 5 यूनिट हम इधर इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक। और उसके बाद इधर मूव करेंगे ताकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए और हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत आसानी से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, मार्केट में अवेलेबल होता है। इस तरह से उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होती है। उसमें तुमको 2 लाइंस डार्क कर लेनी है। जैसे मैंने ये ब्लू से दिखाया हुआ ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन मान लेंगे। ओरिजिन का जो पॉइंट है ए मान रहे हैं और 0,0 उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी फिगर को मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था, तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है बट आई होप तुम एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमने इसका नाम दे दिया, इसको ए पॉइंट बोला और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, ठीक है। अगर तुमको दिख नहीं रहा थोड़ा सा जूम करोगे तो दिखाई देगा। पॉइंट ए माना है, ए यहां लिखा है, कोऑर्डिनेट ए का यहां पर हमने लिखा है। तो जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करना। अब हमको इस डायरेक्शन में 5 यूनिट चलना है और हमेशा हम रेफरेंस पॉइंट से ही चलते हैं। तो 0,0 से ओरिजिन से ही चलेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो हम बच्चों यहां पर पहुंच गए। क्रॉस करो और इस तरह से सर्कल कर दो ताकि प्रॉपरली दिखे। तो इसी तरह से ये पॉइंट को भी कर दो, राइट। यहां पे बच्चों हम इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, करेक्ट। देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक। तो हम नेगेटिव पे चल रहे हैं तो पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे -y। अच्छा, इस पॉइंट में क्या हम y एक्सिस पे भी चल रहे हैं? नहीं, हम तो x एक्सिस पे, y पे तो चले नहीं, तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0। तो ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। अब हमको दिया गया 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स यहां पर
हमको चलना है उस डायरेक्शन में जिससे हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएं। तो 3 यूनिट हम चलेंगे यहां से, 1 2 3, तो यहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, इसको हम C नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो नेगेटिव नेगेटिव होता है, करेक्ट, कई बार मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव में आएगा। तो पहले x का लिखेंगे तो -5, तो ये हमने लिख दिया -5, और y एक्सिस पे हम नेगेटिव y एक्सिस पे चलेंगे तो 1 2 3 -3, तो ये होगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो अगर ये ब्रेथ 3 है तो यहां पर भी बच्चों 3 ही होगा, राइट। तो इसका मतलब 1 2 3 इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा D पॉइंट, करेक्ट। अब D पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो इस D पॉइंट जो कि y एक्सिस पे ही पड़ रहा है, तो y एक्सिस दिखाएगा लेकिन x एक्सिस इसमें 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट बच्चों होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो हम चल ही नहीं, हम तो y एक्सिस पे चल रहे हैं। जो हमने ड्रॉ की है ये x एक्सिस, ये y तो x एक्सिस के ऊपर ही है, तो हम 0, यहां पे हम नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 0, -3 बच्चों हम लिखेंगे। तो ये हमने 0, -3 लिख दिया। तो एक रेक्टेंगल हमको मिल गया ABCD, तो ये हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हमको रेक्टेंगल मिल गया, साथ ही साथ हमको कोऑर्डिनेट भी मिल गया। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5, 0, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5, -3, D पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -3, और यही हमको बताना भी था, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हुआ वो हुआ ABCD। इस तरह से हमने दी हुई इंफॉर्मेशन की हेल्प से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने बताए। अब देखो बच्चों, यहां पे स्केल लिखना जरूरी है। जैसे ग्राफ पेपर जो होगा उसमें तुमको स्केल लिखना जरूरी है। यहां पे इस साइड में ऐसे लिखना है स्केल, और हमने यहां पे माना 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, राइट ना। इस तरह से स्केल हमने माना हुआ एक्स पे और वाई पे, तो ये इस तरह से हमको क्लोज कर देना है। अब जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे माना है, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस, इस तरह से लिख देना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।